क्लासेस दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 27 सितंबर 2022 और 27 सितंबर 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं और सारे विद्यार्थी जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर देना और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों का रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, हाल ही में आईसीसी ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का फाइनल मैच किस शहर में खेला जाएगा? ये खेला जाएगा लंदन में। हाल ही में भारत में 5 वर्ष तक के बच्चों की शिशु मृत्यु दर में कौन से दो राज्यों में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है? तो ये उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में। हाल में किस भारतीय कार्यकर्ता को हरमन केस्टन पुरस्कार 2022 के प्राप्तकर्ता के रूप में घोषित किया गया है? तो वो किया गया है मीना कंदासामी को। नेक्स्ट देखो, हाल में किस राज्य की पहल पर दोनों सदनों में पूरा एक दिन महिला सदस्यों को समर्पित किया गया था? तो वो किया गया था उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। हाल में भारत का पहला सफल पूर्ण हाथ प्रत्यारोपण किस राज्य के अस्पताल में किया गया? ये किया गया था केरल में। हाल ही में IIFL वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2022 में कौन पहले नंबर पर है? तो ये है गौतम अंडानी। हाल में पीएम मोदी किस शहर में 5G सेवा लॉन्च करेंगे? तो ये करेंगे, ध्यान रखना, 1 अक्टूबर से नई दिल्ली में। हाल में वेंकैया नायडू ने पीएम मोदी के चुनिंदा भाषणों पर किस शहर में किताब का विमोचन किया है? तो ये किया है नई दिल्ली में। तो ये कल के क्वेश्चनों का रिवाइज था। फिर आपको यहाँ पे क्विज मिलती है, यहाँ पे रिवाइज करवाया जाता है और PDF भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर कर देना। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल में अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस कब मनाया गया है? तो ध्यान रखना, तो हाल में अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस बनाया गया है 26 सितंबर को। कब बनाया गया है? सितंबर के आखिरी समय में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस बनाया जाता है। हर साल सितंबर महीने के आखिरी रविवार को अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस बनाया जाता है। आखिरी रविवार को बेटी दिवस बनाया जाता है। इस साल 26 सितंबर यानी आज डॉटर्स डे बनाया जा रहा है, यानी कि 26 सितंबर यानी आज डॉटर डे बनाया जा रहा है, यानी कि कल बनाया गया था। इसी उद्देश्य के तहत पूरी दुनिया में बेटियों को बेटे के समान ही महत्व और सम्मान दिया जाए, इसलिए यह दिन बनाया जाता है। यानी कि इसका उद्देश्य क्या है कि पूरी दुनिया में क्या है, बेटियों को भी बेटे के समान दर्जा दिया जाए और बेटी की अहमियत उसके माता पिता से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता, ये आपको पता ही है। और हर साल ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस है वो 26 सितंबर को मनाई जाती है। नेक्स्ट देखो, हाल में किस राज्य में सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन द्वारा 3 सौर ऊर्जा संयंत्र बनाए जाएंगे? तो ये बनाए जाएंगे राजस्थान में। ये आपको कल बता दिया होगा। तो किस राज्य में सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन द्वारा 3 सौर ऊर्जा संयंत्र बनाए जाएंगे? राजस्थान में बनाए जाएंगे, भारत में। ध्यान रखना, अमेजन ने कहा है कि उसका पहला सोलर फार्म है जो भारत में स्थित होगा। वो जो कहाँ पर होगा? राजस्थान में। और राजस्थान में सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन द्वारा 420 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाले 3 सौर ऊर्जा संयंत्र बनाए जाएंगे। कितने? 3 सौर ऊर्जा संयंत्र बनाए जाएंगे 420 मेगावाट के। एम्प एनर्जी के साथ अमेजन ने क्रमशः रिन्यू पावर और ब्रुकफील्ड रिन्यूएबल के साथ 210 मेगावाट और 110 मेगावाट की परियोजनाओं का अनुबंध किया, यानी कि एम्प एनर्जी के साथ समझौता किया है और इसके साथ 210 मेगावाट और 110 मेगावाट ब्रुकफील्ड रिन्यूएबल के साथ है समझौता किया। तो ये ध्यान रखना, राजस्थान में इसका जो है ये संयंत्र बनाए जाएंगे। 3 नंबर क्वेश्चन देखो, हाल में किसने आरोग्य मंथन 2022 का उद्घाटन किया है? तो केंद्रीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया। उन्हें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हमारे मनसुख मंडाविया ने आरोग्य मंथन 2022 का उद्घाटन किया है। देखो, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 4 साल पूरे होने और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय आरोग्य मंथन 2022 का उद्घाटन किया है। क्योंकि उन्होंने क्या है भी प्रधानमंत्री
जन आरोग्य योजना के 4 साल पूरे हो चुके हैं और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय आरोग्य मंथन का उद्घाटन किया। मंडाविया ने कहा कि देश में 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसके कवरेज में 19 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं, यानी कि इसमें टोटल ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर 33, इनमें क्या है 19 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। तो मनसुख मंडाविया के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। 4 नंबर क्वेश्चन देखो, हाल में निर्विरोध हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो हाल में बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके लिए। तो निर्विरोध हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है, किसको? दिलीप तिर्की को। इसको चुना गया है, दिलीप तिर्की को चुना गया है। देखो, भारत के पूर्व कप्तान दिलीप तिर्की को निर्विरोध हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष चुन लिया गया है और हॉकी इंडिया के चुनाव 1 अक्टूबर को होने थे। इस 1 अक्टूबर को उनको चुनाव होने थे, लेकिन अब इसको निर्विरोध हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष चुन लिया है दिलीप तिर्की को। नतीजन हॉकी महासंघ के संविधान के तहत निवर्तमान उम्मीदवार ही निर्विरोध चुनेंगे, यानी कि ये निर्विरोध ही चुनेंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है भाई, निर्विरोध हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष है जो दिलीप तिर्की को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल में किसने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जीवन दर्शन और संबंधता नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये आपको पता है, हमारे जो नए उपराष्ट्रपति बन चुके हैं जगदीप धनखड़, उन्होंने क्या है अभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जीवन दर्शन और संबंधता नामक पुस्तक का विमोचन किया है। और अभी इनकी हाल में आपको कल ही मैंने आपको बताया था, इनकी जयंती भी 25 सितंबर को बनाई गई है। देखो, मुख्य तथ्य, उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जीवन दर्शन और संबंधता 5 खंड नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इस अवसर पर समकालीन समय में पंडित दीनदयाल के विचारों के महत्व पर भी प्रकाश डाला है। इन्होंने अभी इस पुस्तक का क्या है विमोचन किया है। 6 नंबर क्वेश्चन देखो, हाल में एम्स दिल्ली का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में एम्स दिल्ली का नया निदेशक नियुक्त किया गया है, किसको? डॉक्टर एम श्रीनिवास को। किसको किया गया है? डॉक्टर एम श्रीनिवास को एम्स दिल्ली का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। देखो, मुख्य तथ्य, दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के बाल सर्जरी विभाग के प्रोफेसर हैं ये। डॉक्टर एम श्रीनिवास को दिल्ली एम्स का नया निदेशक बनाया गया है। 5 साल के लिए डॉक्टर श्रीनिवास को दिल्ली एम्स का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। 5 साल के लिए इसको बना दिया गया है। दिल्ली एम्स की स्थापना कब हुई थी? 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। अब नए निदेशक कौन बना दिए गए हैं? डॉक्टर एम श्रीनिवास को दिल्ली एम्स का नया निदेशक बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा कितने शहरों का स्वच्छ वायु सर्वेक्षण होगा? तो हाल ही में चर्चा में है, केंद्र सरकार के द्वारा कितने शहरों का स्वच्छ वायु सर्वेक्षण होगा? ये होगा 131 शहरों का। कितने? 131 शहरों का होगा, ध्यान रखना। देश के चुनिंदा शहरों का स्वच्छ वायु सर्वेक्षण होगा। इनमें 131 ऐसे शहरों को शामिल किया गया है जो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के लिए पहले से ही अपनी वायु गुणवत्ता पर काम कर रहे हैं, यानी कि पहले से ही वायु गुणवत्ता काम कर रहे हैं। और ये सर्वे किसके द्वारा? पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शन में स्वच्छ वायु गुणवत्ता आयोग द्वारा तय मानकों के अनुसार होगा। उनका जो सर्वे है, जो हमारे पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा ये है जो इनके अनुसार किया जाएगा। और 131 शहरों को इसमें शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में भारतीय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी 1-2 दिनों में अभी हाल ही में बहुत से नियुक्तियां और महानिदेशक बने हैं। तो भारतीय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है डॉक्टर राजीव बहल को। किसको किया गया है? डॉक्टर राजीव बहल को। देखो, मुख्य तथ्य, डॉक्टर राजीव बहल को 3 साल की अवधि के लिए भारतीय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इसके साथ उन्होंने स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग का सचिव भी बनाया गया। तो इसके साथ साथ में इनको क्या है, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग का भी सचिव बनाया गया है। और 3 साल की अवधि के लिए पदभार ग्रहण करने की तारीख से नियुक्ति को मंजूरी दे दी, यानी कि 3 साल की अवधि के लिए इनको पदभार ग्रहण किया है इन्होंने। और उनको अभी क्या है, भारतीय आयुर्वेद संस्थान अनुसंधान परिषद का महानिदेशक बनाया गया है। तो ये जितने भी नियुक्तियाँ हो चुकी है, इनको अलग से आप ध्यान रखना है इनका। हाल में किस शहर में बैंकिंग परिचालन का 100% डिजिटलीकरण का हासिल किया है, यानी कि
डिजिटलकरण हासिल किया है? किस शहर ने बैंकिंग परिचालन का 100% डिजिटलीकरण हासिल किया है? तो ये किया है लेह ने। किसने किया है? लेह शहर ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने लेह जिले के बैंकरों को बैंकिंग कार्यों के 100% डिजिटलकरण को प्राप्त करने के लिए सम्मानित किया गया है। लेह जिले ने 1 साल की छोटी सी अवधि में सभी ऑपरेटिव बैंकों का डिजिटलीकरण का पूरा कर लिया है, यानी कि जो डिजिटलकरण है उसको पूरा कर लिया है छोटी सी अवधि में लेह जिले ने। और केरल का त्रिशूर जिला अगस्त 2021 में देश का पहला पूर्ण रूप से डिजिटल बैंकिंग जिला बन गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है भी, अगस्त 2021 में देश का पहला पूर्ण रूप से डिजिटल बैंक कौन बन गया है? केरल का त्रिशूर जिला। और अभी हाल ही में लेह जिला है जो बैंकरों को बैंकिंग कार्यों के 100% डिजिटलीकरण को प्राप्त करने के लिए ये सम्मानित हुआ है। ध्यान रखना इसका। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में रेलवे के उपक्रम रेलटेल के चेयरमैन व प्रबंध निदेशक का पदभार किसने संभाला है? ये संभाला है संजय कुमार ने। किसने? अभी ध्यान रखना, रेलटेल के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला है संजय कुमार ने। देखो, रेलवे के उपक्रम रेलटेल के चेयरमैन प्रबंध निदेशक का पदभार संजय कुमार ने संभाल लिया है। इससे पहले वे रेलटेल में ही निदेशक थे, यानी कि नेटवर्क प्लानिंग एवं विपणन के भी निदेशक थे। बस आपको इतना ध्यान रखना है भी, रेलटेल के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला है संजय कुमार ने। अब देखो पिछले वीडियो का क्वेश्चन है, हाल में भारत का पहला MotoGP चैंपियन रेस कहाँ शुरू होगा? तो ये होगा ग्रेटर नोएडा में। सभी विद्यार्थियों ने बड़े शानदार जवाब दिए। सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। लगातार आप कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहिए, क्योंकि CET के लिए आपको पता है इंडिया करंट है, इंटरनेशनल का करंट है, बहुत ही ज़रूरी है। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, हाल में किस संगठन ने हाइब्रिड मोटर का सफल परीक्षण किया है? इसरो, DRDO, नासा, साब? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब देखो यश डोज हमारी क्या थी? राज प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? रणछोड़ भट्ट। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये है सेवर भरतपुर में। कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में बाजरा बोया जाता है? तो ये बोया जाता है अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान में क्या है? बाजरा बोया जाता है। राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? आदर दक्षिणी मैदान। कौन सा है? आदर दक्षिणी मैदान। और कौन सी नदी सांबर झील में मिलती है? तो मेंढा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला, ये सारी क्या है? सांबर झील में गिरती है। तो एक दो विद्यार्थी बड़े शानदार तरीके से जवाब देते हैं, उन सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो नेक्स्ट डोज क्या है? बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कौन सा जिला राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है? और राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? और राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? इन पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पूरे तथ्य के साथ, पूरी डिटेल के साथ आप जवाब दिया करो। जितने भी आप पूरे तथ्य के साथ जवाब दोगे उतने ही क्वेश्चन आपको रिपीट हो जाएंगे, साथ साथ में अच्छी तरह याद भी हो जाएंगे। तो सेशन को जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और लगातार आपको ये क्लासें मिलती रहेगी। डेली आपको 6:30 पर ये क्लास मिलती रहेगी। अभी सितंबर है, अक्टूबर महीने में हमारी क्लास का टाइम 7 बजे आपका कर दिया जाएगा। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।